Hello children, I hope you all are well. This is Vimlesh Sharma from Shiv Jyoti Educational Group कोटा। तो बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 18 जिसका नाम है संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया धनराज, इसका आज हम दोहरान करने जा रहे हैं। कुछ बिंदुओं के आधार पर हम इसका दोहरान करेंगे इस पाठ का। तो देखिए, चलते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ स्मरणीय बिंदु लिए हुए हैं। विनीता पांडे द्वारा साक्षात्कार लिया गया। जो विनीता पांडे हैं उन्होंने धनराज पिल्ले का साक्षात्कार लिया। उन्होंने उनके बचपन से लेकर 35 वर्ष तक के सफर के बारे में उनसे पूछा। वो पूछती हैं कि बचपन आपका किस तरह से बीता। तो वो कहते हैं कि बचपन मुश्किलों से भरा रहा। दोनों बड़े भाइयों को देख हॉकी खेलने का शौक हुआ। वो ये बताते हैं कि मेरे जो दो बड़े भाई थे वो हॉकी खेला करते थे, उन्हें देखकर मुझे खेलने का शौक बढ़ गया और मेरे पास अपनी खुद की स्टिक नहीं हुआ करती थी। तो मैं क्या करता था, अपने साथियों से स्टिक उधार मांगकर खेला करता था। वह मुझे तभी मिलती थी जब वे खेल चुके होते थे। इसके लिए मुझे बहुत इंतजार करना पड़ता था। यहाँ पर धनराज पिल्ले ये कहते हैं कि सबसे पहले मैंने जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 मणिपुर में खेली, जब मैं क्या था, 16 वर्ष का ही था। मुझे ओलंपिक 1988 पर नेशनल कैंप में बुलावा जरूर आएगा, मुझे ऐसी आशा थी, लेकिन वहाँ पर से मुझे बुलावा नहीं आया और जो 57 खिलाड़ियों की जो लिस्ट थी उसमें मेरा नाम कहीं पर भी नहीं था। अगला है कि धनराज पिल्ले का विद्यार्थी जीवन। जब विनीता पांडे ने उनके विद्यार्थी जीवन के बारे में पूछा कि आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा, तभी वो कहते हैं कि मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था, यानी कमजोर था। किसी तरह 10वीं तक पहुंचा और अगर मैं हॉकी खिलाड़ी न होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे नहीं मिल पाती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस आर्ट्स भले ही न हूं, लेकिन क्या हूं, बैचलर ऑफ हॉकी हूं। अब यहां पर विनीता पांडे जी अगला प्रश्न करती हैं कि उनका तुनक मिजाज होना, कि आप इतने तुनक मिजाज क्यों हैं। तो वह उत्तर देते हैं कि मैं तुनक मिजाज ऐसे हूं कि इसका संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा हूं। वे बताते हैं कि मेरी माँ ने बहुत ही संघर्ष से मेरे भाई बहनों का और मेरा पालन पोषण किया है। वो कहते हैं कि मैं कभी भी गुस्से में कुछ भी किसी से कह देता था, लेकिन उसमें कोई मैं लाग लपेट नहीं रखता था। वे ये कहा करते थे कि मुझे जिंदगी में हर छोटी बड़ी चीज के लिए जूझना पड़ा है। कि परिवार की अहमियत बताना। विनीता पांडे जी पूछती हैं कि आपके लिए आपके परिवार की क्या अहमियत है। तभी वो धनराज पिल्ले कहते हैं कि सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली है और परिवार मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने हम सब भाई बहनों को अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की है और जब भी मैं विदेश में रहूं या देश में रहूं, मैं अपनी माँ से एक बार जरूर बात करता हूं। मेरी माँ ने मुझे प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। अब यहाँ पर अगला उनका प्रश्न होता है विनीता जी का कि पहली बार 1988 में राष्ट्रीय खेलों में कृत्रिम घास पर खेलना। कृत्रिम घास यानी कि नकली घास, उस पर आपको खेलने में कैसा लगा और सबसे पहली बार जब आपने उसको देखा तो क्या हुआ। तब वो कि अपनी पहली कार के बारे में बताना। उनके अगला प्रश्न उनसे किया गया कि आप अपनी कार के बारे में बताएं। तब वो अपना उत्तर देते हुए कहते हैं कि मेरी पहली कार सेकंड हैंड आर्माडा थी और मेरे पहले एक एम्प्लॉय ने मुझे वो दी थी। और वो ये भी बताते हैं कि मैं पहले मुंबई की लोकल ट्रेनों में और बसों में ही सफ़र करता था। कि अब
कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ। इसके बारे में वो विनीता जी को बताते हैं कि किस तरह से उन्हें ये महसूस हुआ कि वह एक मशहूर चेहरे हैं। तब उन्होंने बताया कि मैं मुंबई की लोकल ट्रेनों में और बसों में सफ़र करता था। एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ में भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींच ली और उसे अगले दिन अखबार में छाप दिया। हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। उस दिन से मुझे महसूस हुआ कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ। विनीता जी उनसे अगला प्रश्न करती हैं और कहती हैं कि हॉकी ने तुम्हें क्या दिया? हॉकी को तुमने बहुत कुछ दिया। तब वो बताते हैं कि हॉकी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अब उनसे ये बताते हुए कह रहे हैं कि परिवार की आर्थिक स्थिति को मैंने दूर किया, पुणे में एक फ्लैट मैंने खरीदा और महाराष्ट्र की सरकार ने जो मुझे पवई में फ्लैट दिया था सम्मान के रूप में, वो भी मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेलिब्रिटीज़ के साथ मंच पर बैठना भी बहुत अच्छा लगता है और राष्ट्रपति जी से मिलने से मुझे यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली है। विनीता जी ने कई प्रश्नों का उत्तर उनसे पूछा और धनराज पिल्ले ने अपने जीवन के बारे में बताया। तो बच्चों, मुझे आशा है कि इन बिंदुओं के आधार पर आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आंतरिक प्रश्न और अन्य प्रश्न का अध्ययन करेंगे। आंतरिक प्रश्न और अन्य प्रश्नों का दोहरान कर लेते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 1 है, धनराज पिल्ले को हॉकी खेलने का शौक कैसे हुआ? जो पेज नंबर 129 पर है। इसका उत्तर है, धनराज के बड़े भाई हॉकी खेलते थे, उन्हीं के चलते धनराज को भी हॉकी का शौक हुआ। इसका जो दूसरा आंतरिक प्रश्न है वो है, धनराज कहाँ से बुलावे की उम्मीद कर रहे थे? ये प्रश्न हमारा पेज नंबर 130 पर है। इसका उत्तर है, धनराज को ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैंप से बुलावा आने की उम्मीद थी। इसका जो अगला आंतरिक प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, धनराज की जिंदगी में माँ का क्या योगदान है? जो प्रश्न पेज नंबर 131 पर है। इसका उत्तर है, सबसे अधिक प्रेरणा धनराज को उनकी माँ से मिली। उनकी माँ ने उन सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। वह अपनी माँ के सबसे नज़दीक थे। प्रश्न नंबर 1 है, धनराज अपने खेल का अभ्यास कैसे करते थे? तो इसका उत्तर है, धनराज अपने खेल का अभ्यास साथियों की स्टिक उधार मांगकर किया करते थे। इसका जो दूसरा प्रश्न है वो है, धनराज ने जूनियर राष्ट्रीय हॉकी कहाँ और कब खेली? तो इसका उत्तर है कि धनराज ने जूनियर राष्ट्रीय सन 1985 में मणिपुर में खेली। हमारा इसका प्रश्न नंबर 3 है, साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्ले की कैसी छवि उभरती है? वर्णन कीजिए। यहाँ पर बताया गया है कि इंटरव्यू के दौरान जब हमने धनराज पिल्ले के बारे में जाना तो उनकी कैसी छवि हमारे अंदर आती है कि उनकी कैसी छवि रही है। तो इसका उत्तर है, साक्षात्कार को पढ़कर हमारे मन में धनराज पिल्ले की संघर्षमयी छवि उभरती है, क्योंकि इतनी विपरीत परिस्थिति होने पर भी उन्होंने अपना आत्मविश्वास न खोकर सफलता प्राप्त की है। यहाँ बताया गया है कि उन्होंने अपनी जो ये उपलब्धि पाई है उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। प्रश्न नंबर 4 जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, धनराज पिल्ले ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तय की है। इसका वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, भाई द्वारा दी गई हॉकी स्टिक से अपने खेल के जीवन की शुरुआत करने वाले धनराज पिल्ले ने सन 1985 में मणिपुर में जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेली और निरंतर आगे बढ़ते हुए देश विदेश में प्रसिद्धि प्राप्त की। इसका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि
को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। धनराज पिल्लै की इस बात का क्या अर्थ है? जो यहाँ पर ये जो पंक्ति दी गई है उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है, धनराज पिल्लै की इस बात का अर्थ यह है कि जीवन में अत्यधिक सफलता प्राप्त होने पर भी मन को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, वह सदा विनम्रता बनाए रखना चाहिए। यहाँ पर उनकी माँ ने ये सीख दी थी कि कभी भी अपनी प्रसिद्धि पर घमंड नहीं करना चाहिए, सदा विनम्रता से ही रहना चाहिए। इसका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है? ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है क्योंकि वे अपने कौशल के बल पर विपक्षी टीम को छकाते हुए गेंद छीन लेते थे और देखते ही देखते गोल कर देते थे। तो बच्चों, ये हमारे इस पाठ के प्रश्नोत्तर हुए। आंतरिक प्रश्न हमने दोहरान किए, अन्य प्रश्न हमने दोहरान किए। आप अपनी तरफ से भी इनका दोहरान जरूर करें। धन्यवाद।